देखो बेटा यहाँ पे जेएमएस के क्वेश्चन जो दिए गए हैं हमारे पास आए हुए, देखिए इसमें पूछा गया है कि पहला क्वेश्चन हमारे पास मिला है जो है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट। इसे पूछा है, पहला क्वेश्चन आपके पास है मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट। देखिए इस क्वेश्चन को आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। करना क्या होगा मैग्नेटिक मोमेंट के लिए, आपको देखना है कि डी ऑर्बिटल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आपके पास जितने अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना अधिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करेगा। जैसे आपके पास एग्जांपल है 3D एग्जांपल क्या है, ऑप्शन दिया गया है 3D3 हमारे पास है, एक हमारे पास 3D यहाँ पे 6 लिखा हुआ है और एक हमारे पास 3D7 है। ऐसे ही पहले क्वेश्चन के दिए गए ध्यान रखना। तो 3D3 का हमें पता है कि D के पास यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड 3। अगर हम 6 की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ अनपेयर्ड 4 हो गए। और 7 की बात करें हम लोग 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 3 अनपेयर्ड, यहाँ पे 4 अनपेयर्ड, यहाँ पे 3 अनपेयर्ड। सबसे अधिक अनपेयर्ड इसी के पास है। तो मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा सबसे अधिक 3D6 के पास होगा। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला पूछा है क्वेश्चन की मास ऑफ मीथेन, मास ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा अब आपको समझना कैसे क्वेश्चन करोगे ध्यान से। आप लोगों को क्वेश्चन की क्लास में करवाएंगे। देखिए मान लीजिए यहाँ पे CH4 दिया गया है, तो अगर यहाँ पे एक कार्बन, जितने कार्बन है वो कंप्लीट कंबस्टन होकर उतने कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो हमें पता है कि यहाँ पे अगर 1 मोल ऑफ CH4 होगा हमारे पास तो उसका मास होगा 16 ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालें तो 16 आएगा और 1 मोल के लिए 16 ग्राम। और वो प्रोवाइड कर रहा है 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि अगर ये 22 ग्राम अगर प्रोवाइड होगा कार्बन डाइऑक्साइड तो इसका मास कितना होगा? तो इसका आंसर होगा 8 ग्राम। बहुत सिंपल पेपर है इस बार का, आप आराम से लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा है आपके पास, ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर, ठीक है। देखो बेटा आप देखो ध्यान से। अब क्वेश्चन दिया है कि CO और NO प्लस दो चीज दिया गया, पूछा गया कि इन दोनों में बॉन्ड ऑर्डर क्या है। तो आपको करना क्या है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर पता है आपको, आप लिखो 1s2 2s2 2p2 और ऑक्सीजन का पता है 1s2 2s2 2p4। तो P में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। और आपको पता है कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आप 6 भर सकते हो और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, 0 हो जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2, 6 माइनस 0 डिवाइड बाय 2 दैट इज द 3। इसमें भी आपका वही आएगा 2p3 है, ऑक्सीजन के पास एक प्लस तो ये भी 2p3 हो जाएगा, यहाँ पे 2p6 हो जाएगा। ठीक है, टोटल P में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। नंबर ऑफ बॉन्डिंग आपके पास 6 हो गया और एंटी बॉन्डिंग की संख्या 0 हो जाएगी। सेम क्वेश्चन है, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 3, मतलब इसका भी 3 आएगा और इनका भी 3 आएगा। तो आपका 3 वाला जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगले क्वेश्चन पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान दीजिए, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में करना क्या होगा, ध्यान रखिएगा। आपके पास दिए गए हैं, पूछा गया है कि किसमें +4 होगा, ध्यान रखिएगा कितने +4 वाले हैं। जैसे पहला दिया है BaSO4 में कितने हैं? सल्फर का, सल्फर का पूछा है। SOCl2 है, SF6 है हमारे पास है। अगला है H2SO3 है, ध्यान दीजिएगा। एक है H2S2O7, एक है SO3। जब भी बेटा BaSO4 या SO4 लिखा हुआ है तो Ba के पास 2 प्लस होता है, आपको पता है। तो SO4 के पास 2 माइनस होगा, तो S का जो स्टेट है वो +6 है। SOCl2 का निकालेंगे तो ये +4 है। ये तुम्हारे पास है, इसका है, सॉरी ये SF4 लिखा हुआ है, ये सल्फर का +4 हो गया। यहां सल्फर का निकालेंगे, x हो जाएगा +2 माइनस 6 0, x माइनस 4 0, x +। तो आप देखोगे ना +4 का ये भी, +4 का ये भी, +4 का ये, इसको आप निकालोगे ना बेटा तो तुम्हारा -14 हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। तो हमारे पास 2x +12, x +6, यहाँ भी सल्फर का +6। मतलब हमारे पास 3 ऐसे कंपाउंड हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपके पास लिखा है, क्वेश्चन है PbCrO4
प्लस NaOH। कहता भाई साहब ये एक्सेस क्वांटिटी में, ये एक्सेस है, तो क्या बनता है यहाँ एक्चुअल बनता है Na2PbOH इज द फ्लो टाइप। ध्यान रखना इसके कंपोनेंट जो हमारे पास बनते हैं वो ये बनते हैं यहाँ पे। तो Pb लिखा गया है यहाँ पे OH4 है, तो Pb का कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 आ गया, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखा जाए तो OH इज द 4 टाइप, तो नंबर ऑफ जो एनायनिक की संख्या है वो एनायनिक भी हमारे पास 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे टेट्रा एनायनिक हम कह सकते हैं, ये टेट्रा एनायनिक है, इसके बेसिस पे निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फॉर नेगेटिव डेविएशंस, ध्यान देना जब भी हम नेगेटिव डेविएशन की बात करते हैं ध्यान रखना, तो उस पर चीज बड़ा ध्यान देने वाली बात होती है। देखिए क्वेश्चन में आ गया इसमें +4 कहाँ दिया वो निकालना था। अब हमें कहता है कि राउल्ट्स लॉ का नेगेटिव डेविएशन कैसे पता करेंगे, ध्यान रखिए। तो नेगेटिव डेविएशन की पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। राउल्ट्स लॉ का जो नेगेटिव डेविएशंस है वो कैसे फॉलो करता है, क्या क्या होता है, ध्यान रखना। अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे आपके पास ये सॉल्यूट है और फिर आपके पास सॉल्वेंट है, और यहाँ पे सॉल्यूट है और यहाँ पे सॉल्वेंट है, दोनों मिक्स हो गए। तो नेगेटिव डेविएशंस में क्या होता है कि इनके सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बनता है। कह सकते हो कि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अगर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है तो इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा बेटा, और इनकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगी। तो आपको आंसर मिल गया होगा कौन सा सही है, उसको आप लगा सकते हो। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है, क्वेश्चन बहुत इजी है। ऑर्डर ऑफ द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है वो आप निकाल सकते हो, इसको कुछ करना ही नहीं है। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एनडी का पूछा गया है, वो आप इसको देख लो, याद करो, हो जाएगा, ठीक है। अब पूछा है कि अमोनियम कार्बोनेट इज द बेसिक स्टेटमेंट पूछा है, कहता है एसिड नेचर ऑफ द वीक एसिड एंड वीक बेस इज द डिपेंडिंग अपॉन द, देखा जाए इसको के और के भी दिया गया। तो आइए देखा जाए अमोनियम जो हमारे पास है और कार्बोनेट, ध्यान देना बेटा ये अमोनियम कार्बोनेट जो है वो सॉल्ट है। तो अमोनियम हो गया, कार्बोनेट हो गया, इसको जब तुम बेटा वाटर में डिसॉल्व करोगे ना तो दैट फॉर्म NH4OH भी बनेगा। क्या बनेगा? NH4OH बनेगा, और यहां बनेगा H2CO3 बनेगा। इसका दो मॉलिक्यूल्स में बैलेंस हो जाएगा। ये भी वीक बेस है और ये भी वीक बेस है। लेकिन आपको बता दें ये जो कार्बोनिक एसिड है बहुत वीक एसिड है, हम कह सकते हैं। तो हमें क्या करना होता है, इसकी Kb और इसकी K वैल्यू से हम डिसाइड कर सकते हैं। तो इनका दोनों सही है कह सकते हो। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 जो दिया गया था वो भी सही है, आप इसको निकाल सकते हो। क्वेश्चन इजी है, थोड़ा ध्यान दो। ये केमिकल कैटेगरी से क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना वो भी आप कर सकते हो। थर्मो का भी क्वेश्चन लग जाएगा, उसमें फॉर्मूला में पुट करना है। देखिए 3 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन एक्सपेंडेड आइसोथर्मली, यहाँ से वहाँ एक्सपेंड कर रहा है, इसको निकालना है। आपको इस फॉर्मूला में पुट करना है, इस फॉर्मूला में पुट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। जो आपके पास किलो पास्कल है उसको पास्कल में चेंज कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब कहते हैं द मास ऑफ द सिल्वर डिपॉजिटेड by the quantity of electricity which displays the 5600 ml of O2 at STP। तो एक काम करते हैं, इसमें एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि हमारे पास कितना इसमें से डिस्प्लेस हो रहा है उससे निकाल सकते हैं। तो इसमें एक तरीका और भी है, नंबर ऑफ फैराडे निकाल सकते हो। नंबर ऑफ फैराडे निकालने का फॉर्मूला होता है कि आप वेट लिखो या वॉल्यूम लिखो, वॉल्यूम इज डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इसमें दिया है 5600 ml, और इक्विवेलेंट वॉल्यूम जो होता है अगर आपको निकालना होगा, इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ O2 निकालना होगा, तो आपको पता होगा कि आप 22.4 लिखेंगे, और O2 में इट हैज द 2 ऑक्सीजन एंड 2 नेगेटिव चार्ज दैट हैव द 4 नेगेटिव, 5.6 लीटर आ जाएगा। इसको 5600 ml भी कह सकते हैं। तो 5600 ml हो जाएगा, मतलब टोटल हमारे पास नंबर ऑफ फराडे कितने यूज होंगे, 1 फराडे। तो
तो कहता है कि कितने मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिट होगा, सिल्वर +1 होता है, आपने 1 मोल दिया, सिल्वर 1 जगह, तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ सिल्वर तुम्हारे पास अगर डिपॉजिट हो रहा है तो इसको आपने 1 मोल ऑफ चार्ज दिया, 1 मोल चार्ज की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्वल टू NF, दैट इज द 1F। जिसका मतलब होगा कि हमारे पास सिल्वर जो है 108 ग्राम जो है वो डिपॉजिट होगा। आप इसको निकाल सकते हो। अगले में सल्फर कॉन्संट्रेशन स्टेट निकाल को पूछ सकते हैं आप। इसमें क्वेश्चन और पूछा है कि व्हिच हैलोजेंस डज नॉट शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वो आपका फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास क्या होता है कि केवल -1 होता है, क्योंकि फ्लोरीन के पास d ऑर्बिटल भी नहीं होते हैं, और दूसरी बात क्या है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए दैट शो द -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, -1 ही शो करता है, तो वेरिएबल स्टेट नहीं है। ये क्वेश्चन कर लेंगे। अगला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द मोर एसिडिक। इस क्वेश्चन को आप लोग को देख के कर लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप लिखा है, ये भी कार्बोनिल ग्रुप, आपको पता है कि ये EWG है, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है, और ये भी EWG है, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है, और बीच में ये कार्बन है। हमने पढ़ा है कि जो मिथाइलिन कार्बन होता है उसके जो H होते हैं दैट इज द मोर एसिडिक। सबसे ज्यादा एसिडिक H है, मोर एसिडिक H। आप निकाल सकते हो, सीधा इसका थर्ड ऑप्शन है, आप देख सकते हो जो भी ऑप्शन दिया गया है उसको मिला लीजिएगा आपको। पेपर बहुत इजी है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पूछा है, चाहे आप उसको। अब देखिए यहाँ पे आपके पास दिया है एनिलीन, ये हमारे क्लास के बच्चे आपने आराम से किया क्वेश्चन, ध्यान देना। देखिए ये आपके पास हमने सारे क्वेश्चन क्लास में कराए हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आने लगेगा। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि जब भी कोई बेसिक ऑर्डर चेक करना होता है, हमें देखना होता है कि उसका लोन पेयर जो है वो प्रोटोनेशन कर पा रहा है कि नहीं। किसी भी नाइट्रोजन का अगर लोन पेयर अगर मेरे पास है, अगर वो फ्री है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, तो ज्यादा बेसिक होता है। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे ये जो लोन पेयर है और ये सिग्मा बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, दैट इज द पार्ट ऑफ द रेजोनेंस, इट इज द पार्ट ऑफ द एरोमेटिसिटी। हम लोग पढ़े क्लास में, आपको याद होगा, ठीक है। ये जो है हमारे पास यहाँ पे इसको हम चेक करें तो इसके पास कोई भी नहीं है, तो सबसे अधिक लोन पेयर को यूज करेगा प्रोटोनेशन के लिए, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पास यही होगा जो कि आपके सामने दिया हुआ है। 22 का एग्जांपल, 22 का क्वेश्चन ये हमारे पास है कि व्हिच हैव द मैक्सिमम इनॉल फॉर्मेशन। मैक्सिमम इनॉल फॉर्मेशन कौन करेगा, देखिए ध्यान से। अगर इनॉल फॉर्मेशन की बात करें तो हमारे पास देखो डबल बॉन्ड यहाँ भी दिया, डबल बॉन्ड यहाँ भी दिया, तो ये C है, ये C है, ये C है। तो इनॉल फॉर्मेशन में करना क्या होता है कि कार्बोनिल ग्रुप के बगल में जो कार्बन होता है उसके पास जो H होते हैं उनको चेक किया जाता है, ध्यान से था। तो इनॉल फॉर्मेशन देखो तुम्हारे पास यहाँ भी हो सकता है, यहाँ ये हमारे पास इनॉल फॉर्मेशन यहाँ से हो सकता है, मतलब 3 जगह से यहाँ कर सकता है। तो इसका एक सबसे सुटेबल एग्जांपल ये है, सबसे ज्यादा इनॉल फॉर्मेशन ये करेगा। 23 का क्वेश्चन जो हमारे पास है, जो क्लास में कई बार हमने प्रैक्टिस कराया है, ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराया गया। देखिए ये फिनॉल दिया है और यहाँ पे NO2 दिया है। आपको पता है कि क्लास के बहुत बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराया गया, ये NO2 दिया हुआ है, यहाँ भी NO2 दिया हुआ है। फिर देखिए यहाँ पे हमारे पास फिनॉल है, फिर हमारे पास ये एलिफेटिक वाला है, और फिर हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछा है कि ज्यादा एसिडिक कौन है। हमें पता है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो किस पे डिपेंड करती है। एसिडिक जो होती है, ध्यान रखना, -I और -R के डायरेक्टली और +I और +R के इनवर्सली। आपको पता है कि नाइट्रो ग्रुप एक अच्छा -I भी और -R भी, तो इसका जो है -R इफेक्ट यहाँ काम भी कर रहा है। आप देखो यहाँ पे -R इसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग -R यहाँ पे 2 टाइम्स -R यहाँ पे 2 टाइम्स काम कर रहा है। तो सर ज्यादा एसिडिक तुम्हारे पास जो है वो सेकंड में आता है। तो आप लोग ओरली देख के लगा सकते हो, अगर इस क्वेश्चन को आपको नहीं दिखना दिखता है करना चाहिए, ध्यान दो। और आइसोमेरिज्म नाम पूछा हुआ आपको बताएंगे नहीं, वो आप कर लोगे। ये पूछा है कि साइक्लोहेक्सिन इज द क्लासिफाइड इज, उसको और साइक्लिक बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर सॉल्वेंट। आप कर सकते हो CH, Cl3 और ऐसे और भी आप निकाल लेना, ठीक है। तो आप देखो ऐसे ही क्वेश्चन आते रहेंगे, आप इसको कर सकते हो, ठीक है।